विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ईशोपनिषद को लेकर के। जो प्रथम मंत्र है, कहा गया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। माने उस परमपिता परमात्मा के कारण ही समस्त संसार गतिशील है। इसको गति प्रदान करने का जो मूल स्रोत है वो परमपिता परमात्मा है। ईशा, ईट, ईशन करने अर्थ में होता है, तो उसी का तृतीय विभक्ति एक वचन में ईशा, वाच, वाचा, ऐसे। तो ईशन करने से अर्थात उस परमपिता परमात्मा के कारण से जगत्याम जगत, ये संपूर्ण स्थावर जंगम जितनी भी समस्त सृष्टि है, इसमें जो भी गतिमान है, जो भी गति कर रही हैं, उसमें गति किस कारण से है? ईश के कारण से है, उस परमपिता परमात्मा के कारण से है। तो यह बात हमने पिछले भाग में जानी कि जिससे जो होता है उसका महत्व अधिक होता है। उस परमपिता परमात्मा के होने से हमारा अस्तित्व है, हमारे होने से परमपिता परमात्मा का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। हमारे इस शरीर की तो मृत्यु हो जाएगी, तो क्या परमपिता परमात्मा नहीं रहेंगे? ऐसी तो कल्पना भी करना अपने आप में गलत बात है। तो वरीयता किसकी हुई? ईश्वर की हुई, जो हमारे अंतरतम की गहराई में विद्यमान है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो आत्मा के भी भीतर विद्यमान है, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी पावन प्रेरणा से ये सब कार्य संयुक्त होते हैं और सब घटक आपस में मिलकर के एक संयुक्त रचना हो जाती है और मनुष्य शरीर हमें दिखने लगता है। तो वो जो ईशन करने वाला है, ईक्षण करने वाला है, जो सर्वनियंता सर्व करता है, वो परमपिता परमात्मा, उनकी इच्छा के बिना ये समष्टि, ये सृष्टि संभव ही नहीं। तो कहा ईशावास्यम, समस्त भूमंडल और समस्त ब्रह्मांड एक ऐसा है ईशावास्य, उससे आच्छादित है। कहते हैं कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसे बोलते हैं। दोनों पक्षों से बातें बोली जा सकती। कण कण में ईश्वर व्याप्त है और कण कण ईश्वर में व्याप्त है, तभी तो ईश्वर से आच्छादित करेंगे, ऐसी बात है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है समस्त ब्रह्मांड में जहां परमात्मा न हो। ऐसा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस। कोई भी छोटी से छोटी जगह ऐसी नहीं है जहां पर उस ईश्वर का वास ना हो। यही तो मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत। सारा जगत, जितना भी गतिशील अगतिशील जो भी है, हालांकि जगती जगत गतिशील है, इसी से जगत बनता है। हमें ऐसा लगता है, हमारी दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी होती है
कि जो ठोस होती है, हमें लगता है कि ये ठोस है, कुछ चीजें गतिशील होती है, चेतन होती है, तो हम कहते हैं कि इसमें चेतना शक्ति है कि ऐसे। लेकिन अंततः देखा जाए सभी में गति तो सभी में है। एक विशेष प्रकार की आत्मा के रूप में जिनके अंदर कार्य करने की सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य की विशेषता को परिलक्षित करते हैं और उनको सजीव बोल देते हैं, और जिनमें ऐसी विशेषता नहीं होती उनको निर्जीव बोल देते हैं। लेकिन गति तो सभी में है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप ही कैसा है, उनकी उपस्थिति मात्र से ही गति होती है। इसीलिए तो कहा ईशावास्यम, ईश से है इस जगती में, जगत्याम जगत, इस जगती में, इस संपूर्ण सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो जगत है, जो गतिमान वस्तुएं हैं, उनमें गति का कारण है ईशा। ईश से गति है, ईश्वर के कारण से गति है। उस ईशन करने वाले, जो नियंत्रण करने वाला, जो इसका कर्ता नियंता है, उसके कारण से गति। फिर जब सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के कारण से है, तो हमें घमंड किस बात का? बल है तो क्यों घमंड क्यों है? बल है तो वो भी तो उस परमपिता परमात्मा को ही अर्पित करो। ऐसा करने से साधक को क्या होगा? ऐसा करने से सामान्य व्यक्ति को क्या होगा? उसके अंदर से अहंकार नष्ट हो जाएगा और वो अपने निर्मल स्वरूप को पहचानेगा। किस प्रकार से हम चीजों का उपभोग करें इस संसार में, ये मंत्र हमें यह सिखाता है। अगली पंक्ति में क्या कहा गया? मंत्र कहता है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। आ क्या बात कही। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो उससे कैसे उपभोग करें? तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, त्याग के द्वारा। भुंजी था, तुम भुंजी था, तू प्रयोग कर। मनुष्य को बताया है कि तुझे कैसे प्रयोग करना है, तो त्याग पूर्वक उपभोग कर, ऐसे नहीं। त्याग पूर्वक कैसे? आपने देखा होगा गांव में, शहरों में भी कोई कथा होती है, कहीं जागरण होता है, कोई जलसे होते हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, वार्षिकोत्सव होते हैं, कुछ आपदाएं आती हैं, तो माता पिता और घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से दान दिलवाते हैं। और कोई जाएंगे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50, कोई 100, कोई 1000 जो देते हैं, तो वो बच्चों के नाम से बुलवाते हैं। कोई लाख, 2 लाख, करोड़, जैसे जिसकी सामर्थ्य है। अभी बाद में सामर्थ्य वाला विषय कभी अलग लेंगे। तो वो बच्चों के नाम से बुलवाते हैं, और बच्चे हो तो बच्चों के हाथ से दिलवाते हैं, और बच्चे बहुत छोटे हो तो उनके हाथ में रख करके अपने हाथ से पकड़कर उनके हाथ के माध्यम से दिलवाते हैं। क्यों ऐसे क्यों कराते हैं? इससे क्या होता है? जो अबोध बच्चा है उसको क्या पता, लेकिन फिर भी ऐसा कराते हैं। 1-1, 2-2 साल के बच्चों से भी कराते हैं। ऐसा क्यों? ताकि उनके अवचेतन मस्तिष्क में भी यह संस्कार बना रहे कि दान पूर्वक जीवन को जीना, त्याग पूर्वक जीवन को जीना। एक भावना मन में बनी रहे, हमेशा संस्कार बना रहे, एक अभ्यास बन जाए उनका। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो संस्कार उनके इतने प्रबल हो जाते हैं कि दान कर्म में, सत्कर्मों में उनकी रुचि सहज हो जाती है। क्योंकि जब हम दान देते हैं, त्याग करते हैं, तो हमें आशीर्वाद मिलते हैं। जिसके प्रति दान दिया जा रहा है वह तो आशीर्वाद देता ही है, दैवीय सृष्टि भी हमें आशीर्वाद देती है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। समस्त देव प्रसन्न होकर के हमारे आरोहण में सहयोग करते हैं, हमारे जीवन पथ से बाधाओं को दूर कर देते हैं।
तेन त्यक्तेन भुंजीता। संविधान है सृष्टि में, मनुष्यों को जीने के लिए संविधान दिया जा रहा है कि आप किस प्रकार जिए। इसलिए हमारे ये जो वैदिक संस्कृति है क्या है, वैदिक संस्कृति जो अच्छे प्रकार से रचना की गई है, जिसकी जो हमें जीना सिखाती है। क्यों रचना की गई है? हमारे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हमें अंततः लाभ पहुंचाने के लिए। कैसा लाभ? हमारे आत्मा के उत्थान के लिए, हमारे लक्ष्य को हमें प्राप्त कराने के लिए। कैसा लक्ष्य? धनोपार्जन लक्ष्य क्या? छोटे छोटे निमित्त की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे लक्ष्यों की नहीं। अंततः जो लक्ष्य है, अंततः मनुष्य जीवन का ही जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा आरोहण कराते हैं। संविधान है मनुष्य की आत्मिक उन्नति का, वेद शास्त्र दर्शन। कितनी उदात्त परंपराएं हमारे देश में हैं, हम धन्य हैं। और हम गुरुजनों का भी धन्यवाद करते हैं, हमें करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का सभी का हमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होकर के हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। प्रतिपल कृतज्ञता के भाव में जीना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसी श्रेष्ठ गुरु परंपरा में आने के लिए अनुमति दी, दीक्षित किया। क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और उसमें भी माता की भूमिका बहुत अधिक होती है। और ऐसे गुरुजन जो सदैव अपने शिष्यों को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, ऐसे उदार मना, ऐसे महान पुरुषार्थी गुरु मिल जाएं जीवन में, जीवन धन्य हो जाए। मैं तो व्यक्ति वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं समाज में कितनी विकृतियां हैं। क्योंकि बात है ना सत्य सिद्धांतों की। आप वैदिक सिद्धांतों से जुड़े। कुछ लोगों को वैदिक सिद्धांत और वेद का नाम सुनने से एलर्जी हो जाती है, एलर्जी। कुछ अन्य मजहब संप्रदाय हैं, उनको हो जाए। अपने सनातन हिंदू वैदिक धर्म में भी लोगों को एलर्जी सी हो जाती है कि ये तो वेद की बात कर रहे हैं, ये तो इनकी बात कर रहे हैं। अरे किसकी करें फिर? जिस संस्कृति के आधार में वेद है, तो अगर वैदिक संस्कृति की बात ना करें तो किसकी करें? आप बताओ, आप बताओ। कौन से ऐसे शास्त्र हैं जो निर्विवादित सत्य रूप में? कौन से ऐसे शास्त्र हैं जिसमें समष्टि की मंगल कामना की गई है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको निरोग करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। दिखाओ तो ऐसी कामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं दिखाइए, ऐसा पुरुषार्थ दिखाइए। कहां वर्णित है? और ज्ञान पूर्वक उनका उल्लेख भी मिलता हो, ऐसा दिखाएं तो निर्विवादित रूप से दिखाएं। मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? फिर भोजन में विष के समान मिल जाएगा, क्षमा कीजिएगा, पर ऐसी स्थिति है। और समाज को मधुग्राही बनाएं। आप कहेंगे कि सब शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा अच्छा तो मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मिल जाता है। लेकिन सभी शास्त्रों में अच्छा मिलने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना पड़ेगा। आपको अच्छे और बुरे का बोध पहले करना पड़ेगा। और वो बोध करोगे कैसे? अपनी कसौटी को बिल्कुल पैना बनाओगे कैसे? कैसे? उत्तर दीजिए, कैसे बनाएंगे? आपको इस बात का पता कैसे चलेगा कि यह सत्य है या असत्य है, ये ठीक है कि गलत है? दूध में पानी मिला दिया जाए
तो दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता होती तो है, लेकिन हंस में होती है, बगुले में नहीं होती। आप कौवे के सामने, बिल्ली के सामने, किसी के भी सामने रख दो, लेकिन वो भी यह क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाएंगे कि आप दूध अलग कर दे और पानी अलग, कि दूध पी जाए और पानी छोड़ दे। उसके लिए पहले हंस बनना पड़ता है, तब जाकर के तो आप नीर क्षीर विवेक कर पाओगे। तो वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान को पाकर के हमारे अंदर ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि हम सत्य क्या है असत्य क्या है उसका बोध कर पाते हैं। जनमानस तो सामान्य मेधा रखते हैं, सामान्य अपना जीवन जी रहे होते हैं। सामान्य जीवन जीने का मतलब कोई अपने ईगो पर मत ले लेना कि हम तो जी बहुत बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं और हम तो इतने विद्वान हैं। ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कितना समय देते हैं, हम अपने शास्त्रों को कितना पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, उनके लिए विषय ही नहीं है। ये उनके लिए जो व्यक्ति हर समय अपने कार्यों में रहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा समय, हम देखते हैं ना, गाड़ी से जाते हैं, कोई मार्ग में कहीं कोई भगवान जी की मूर्ति मिल गई, भगवान शिव की, राम की, कृष्ण की, बजरंगबली की, तो बस उनके लिए पूजा पाठ का समय क्या होता है, बस उनके सामने से गुजरते समय धीरे से माथे को झुका देना श्रद्धा से। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके पास समय नहीं है और जो समय निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति समय तभी निकालता है जब किसी कार्य का महत्व समझता हो। हमें वरीयता क्रम स्थापित करना होता है, उसका निर्धारण करना होता है, करना पड़ेगा, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जैसे आप घर परिवार के कार्यों में वरीयता क्रम को निर्धारित करते हैं, तो सर्वोच्च वरीयता परमपिता परमात्मा की पूजा को, उनके जो भी अच्छे ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा करने में, अपने अंदर सत्व गुणों के विकास में आपको लगाना चाहिए। तो ऐसी निर्विवादित ऐसी विधा क्या है, ऐसा कौन सा विषय है जहां पर हमें हंस बनने की भी आवश्यकता ना हो, हम एक सामान्य प्राणी बनकर के भी हम कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़ लें ताकि हमें वो नीर और क्षीर विवेक उत्पन्न हो जाए। तो वे वैदिक संस्कृति वही तो सिखाती है। आप अत्यंत विद्वान बने ना बने, लेकिन आप धर्मात्मा के साथ साथ एक जागरूक मनुष्य बन जाएंगे। मैंने विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया, ध्यान देना, एक एक शब्द चुन चुन कर बोल रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य अलग अलग है। हालांकि परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया है, जैसे सभी को दृष्टि दी है, सभी को समान रूप से दिखता है, सूर्य चांद सब दिखते हैं। तो कोई कहने लगे भगवान जी मैं तो आधा दूरी तक देख पाता हूँ, पूरा चांद नहीं देख पाता हूँ, या मैं तो सूर्य पूरा नहीं देख पाता हूँ, आधी दूरी तक देख पाता हूँ, ऐसा नहीं। अनंत जितना देख सकते हो, तारे करोड़ों करोड़ों किलोमीटर की दूरी तक सब दिखता है, सभी को दिए। एक दो अपवाद रूप में किसी का कुछ हो जाए वो एक अलग विषय हुई, अपवाद कभी आदर्श नहीं होते। तो ऐसी बात है, सामर्थ्य तो सभी को दिया है, लेकिन होता है भाई एक कि मोटरसाइकिल घर में है, वो अच्छे से चलाता है, सर्विस कराता है, ठीक है, बढ़िया चल रही है। दूसरे ने लाकर खड़ी कर ली, 10 साल से खड़ी है, जंग लग गया, बेकार हो गई, खराब। अब दी तो दोनों की थी, एक ने सदुपयोग किया, ठीक से देखभाल की, उसकी आज भी ठीक है। एक ने उसका प्रयोग ही नहीं किया, ना उसकी देखभाल की, खराब हो गई। तो ऐसे ही है, जिसने अपने बुद्धि का सदुपयोग किया है, बचपन से अच्छे से शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन किया है, गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन किया है, अपने अच्छा कार्य मन न होने पर भी करना चाहिए और बुरा कार्य मन होने पर भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें मनुष्य के जीवन को निषेध से हटा करके विधि की ओर प्रवृत्त करने वाली हैं, कल्याणकारी बातें होती हैं, दमदार बातें होती हैं, सॉलिड।
अच्छा कार्य मन न होने पर भी करना चाहिए और बुरा कार्य, गलत कार्य, विकार युक्त कार्य मन होने पर भी नहीं करना चाहिए। कितने बड़े संयम की बात है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका तो अच्छा कार्य मन ना होने पर ये बात लगेगी नहीं, क्योंकि अच्छा कार्य तो उनका मन करेगा ही करने के लिए। तो फिर कहने लगेंगे ये बात तो सब पर नहीं लगती। हाँ, नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। सच्ची बात है आपकी बात, ये मानूंगा, ये बात आपकी माननीय है। कोई अच्छे व्यक्ति का तो अच्छे कार्य में मन लगता ही है, लेकिन फिर भी कभी किसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति का भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है तो भी करो। हम छात्रों को तो बहुत बताते हैं इस विषय में कि भाई आपको अष्टाध्यायी पढ़नी है, अपने पाठ पढ़ने हैं, जो भी गणित साइंस में जो भी आप पढ़ रहे हो अपने विषय में, शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, श्रीमद् भगवत गीता, जो भी ग्रंथ हैं और अन्य भी, कोई केवल यही पढ़ाई नहीं है। हालांकि सामान्य पढ़ाई तो सभी को पढ़नी चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों की पढ़ाई, सामान्य श्रीमद् भगवत गीता, कुछ दर्शन के पहले पहले जो 6 दर्शन मुख्य रूप से हमारे हैं, उनमें मुख्य रूप से पहला पहला अध्याय तो सभी को याद कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ है, थोड़े थोड़े कुछ मंत्रों का अर्थ और उनके थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेनी चाहिए, दर्शनों की, कुछ उपनिषदों का विशेष अध्ययन कर लेना चाहिए, सामान्य अग्निहोत्र के, यज्ञ आदि के, स्वस्ति वाचन, शांतिकरणम के ये कुछ मंत्रों के अर्थ, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, संध्या, ब्रह्मयज्ञ, सामान्य तो बोध हम कर सकते हैं। वेदों के कुछ सूक्त, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अच्छे अर्थ श्लोकों के, कुछ तो करें मिनिमम, कुछ तो कॉमन मिनिमम हो कि हम इस भारतीय संस्कृति में जी रहे हैं, हम सनातन भारतीय हिंदू परंपरा में हैं, इस वैदिक परंपरा में हैं, तो कुछ तो हमारे पास हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि हाँ, हम इतना तो हमें आना ही आना चाहिए। केवल इतना करने से कि गाड़ी से जा रहे हैं और केवल इतना कर दिया और हमने सोचा कि हमने इतिश्री, हमने कार्य की पूर्णता कर ली। जो इतना भी नहीं करते, मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूं, कम से कम वो इतना तो करते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, ये कह रहा हूं, इतना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य जीवन दिया है, सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है, बहुत कुछ कर सकते हो। हम विद्यालय में जैसे रहते हैं, आपके भी अनुभव है जो जहां रहते, एक बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है और वो कम पढ़ता है लेकिन पुरुषार्थ करता है, जितनी बुद्धि उसके पास है उसके हिसाब से वो पूरा पढ़ता है। मान लीजिए वो पूरे दिन में अष्टाध्यायी के 100 सूत्र याद करता है, तो जब 100 सूत्र पूरे दिन में याद करता है, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो पढ़ो, फिर भी जाकर के वो अंत में आते आते 90-100 तक करता है। एक वो छात्र हमें दिखता है पूरा पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है 100 भी हो गए तो चलो कोई नहीं। एक छात्र है जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, उसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ पहले से किया है और वो 1 घंटे में ही 100 कर लेता है, और उसको पूरा दिन दिया जाए, वो 1 दिन में आए करके वो भी कीजिए मैंने 100 कर ली और बड़ा अच्छे से सुना भी दे 100 सूत्र। और एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन लगाकर 100 अच्छे से याद नहीं किया, 90-100 बहुत पुरुषार्थ किया उसके ऊपर, तब जाके उसने 100 याद किए, वो भी बहुत अच्छे से याद नहीं किया। और एक व्यक्ति को एक बार कहा और उसने आकर के शाम को सुना दिए पूरे 100 सूत्र बड़े अच्छे से, तो आप क्या सोचेंगे? न्यायपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? तो न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है जिसने बहुत मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, भले ही उसकी बुद्धि कम है, पहले जो भी क्या किया, लेकिन वर्तमान में वो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपना 100% उसने दिया है, ईमानदारी से पुरुषार्थ किया है, पूर्ण प्रामाणिकता से पुरुषार्थ किया है, उसको भी साधुवाद देना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने जो 1000 सूत्र कर सकता था, जिसकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है, उसने 100 किए हैं, तो उसको थोड़ी सी शाबाशी तो दे दें, सामान्य, नहीं तो बच्चों में उत्साह की कमी हो जाती है। लेकिन उसको मोटिवेट भी करें कि बेटा आपकी सामर्थ्य तो 1000 सूत्रों की याद करने की थी, आपने तो 100 किए हैं, 10 गुना कम किए हैं आपने। वहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इसके 100 तो उसके भी 100 ना। गुरुकुलों में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति तो व्यक्तिशः केंद्रित होती है ना,
एक एक व्यक्ति पर कार्य करना पड़ता है। प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत एक एक व्यक्ति, 1 to 1 आप सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते सभी के साथ में। कहां कमी है उस विषय को केंद्रित करके परिष्कार करना होता है। तो इसलिए जिसके पास समय है वो ईश्वर भक्ति में अधिक से अधिक समय लगाएं, अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करें, समायोजन करें अच्छे से चीजों का, तब करें। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आज पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न कर दिया है योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्तियों को, मृत व्यक्तियों को जीवन दे रहे हैं। फिर भी वो योग करते हैं, कराते हैं, साधना करते हैं, समय निकालते हैं ना। तो ऐसे हमें भी, हमारे सामने प्रमाण है, आदर्श है, हमें भी अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और सर्वोच्च प्राथमिकता पर ईश्वर उपासना, योग, यज्ञ आदि कर्मों को रखना चाहिए। और आप निकालेंगे तो समय की एक विशेष बात है, समय निकालने से निकल जाता है। नहीं निकलता है तो परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके थोड़ी सी आंखों को नम करके प्रार्थना तो करें कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूं। सब कार्य करते हुए, अपने दायित्वों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भी मैं तेरी शरण में ही रहना चाहता हूं प्रभु, मुझे समय दे। तो वो निश्चित ही समय निकालते हैं, आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप समय निकाल पाए और जिस भावना को कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस भावना से जी भी पाए। तो आइए अगले विषय को अगले अंक में लेंगे। आप सभी के जीवन में ये सभी भावनाएं स्वीकार्य हो, अवतरित हो, आपके जीवन में सभी शुभ भाव उत्पन्न हो, आपका जीवन दिव्य बने, मंगलमय बने, आनंददायक बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ इस अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।